हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई फिर से आज जो है वो हम वही स्कोर बूस्टर सीरीज़ यानी वो 8 क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो चल रहा है मेरे पास, है ना। और इस सीरीज़ में आज 5वां लेक्चर है मेरे दोस्त, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई कि 4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। उस 4 क्वेश्चन में जो दो टाइप को हम डेली के डेली कवर कर रहे हैं और इस प्रकार से आपका स्कोर जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बूस्ट करते जाएगा। तो यानी आपको 4 क्वेश्चन करना है और हमें 4 क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन हम करेंगे, 4 आप करेंगे, लेकिन आपको जो 4 करना है वो हमारे ही टेलीग्राम चैनल यानी पंकज क्वांट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप उस PDF को डाउनलोड करेंगे और तुरंत जाकर के वहां से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। वो टेलीग्राम चैनल और ये मेरा यूट्यूब चैनल दोनों के दोनों जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पे अपकमिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन या अपकमिंग एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, है ना, जो भी चेंजिंग होने वाली है, वो सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। और कई सारे बीच बीच में हम अच्छे अच्छे PDF भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप टेलीग्राम से भी और मेरे चैनल से भी जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं नंबर 1 सवाल। आज का जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है। इन सवालों को बनाने तो सबको आता है मेरे भाई, लेकिन आपको जल्दी से कैसे बनाना है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बनाना है, ये समझना है, ठीक है ना। चलिए, चीनी के मूल्य में 15% छूट देने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन जो है सर वो प्रीवियस ईयर है, यानी या तो SSC के CHSL CGL वगैरह MTS वगैरह के पूछे हुए सवाल है, ठीक है ना। आइए, ये जो सवाल है ना, पहला सवाल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई SSC के एग्जाम नहीं है जहां नहीं पूछा, यानी बहुत जगह ये सवाल जो है वो बार बार रिपीट करता है। चीनी के मूल्य में 15% की छूट के बाद अरुणा राय जो है वो 272 रुपया में 6 किलो चीनी अधिक खरीदती है। प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य आपको बताना है। पहले सवाल समझते हैं। सवाल ये कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हो जाने के कारण, चीनी के कीमत में 15% की कमी हो जाने के कारण एक आदमी जो है वो 272 रुपया में 6 किलो चीनी जो है वो अधिक खरीद पाता है। 15% की कमी हो जाने के कारण 6 kg चीनी जो है सर वो ज़्यादा खरीद लेता है। कितना रुपया में जी? तो 272 रुपया में। तो सवाल में बोला प्रति किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य बताइए। पहले हम आपको एक बात यहाँ पर समझाते हैं, सुनिएगा। एक कहानी है, कहानी नहीं है, मतलब समझना है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझाने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त कि आप जो है वो 100 रुपया लेकर के जाते थे, या मान लीजिए 272 रुपया ही लेके जाते थे। आप मान लीजिए दुकान पर 272 रुपये लेकर के जाते थे चीनी खरीदने के लिए। दुकान पे 272 रुपया लेके जाते थे, डेली आप 272 लेके जाते थे, आज भी आप 272 लेके गए। हुआ क्या, जैसे ही आपको उसको 272 रुपये, आप तो सोचे जनबे करता है दुकानदार, 272 दिए, बोले चीनी दे दो भाई। तो चीनी तो दिया, लेकिन पता है वो आपको ना पैसा भी लौटाने लगा। भाई और दिन तो नहीं लौटाता था, 272 रुपया देते थे तो, लेकिन आज जो है वो आपको पैसा भी लौटाने लगा। आप बोले ये पैसा पैसा क्यों दे रहे हो भाई? तो वो बोला कि भाई देखो, आज ना चीनी का मूल्य में ना कुछ कमी आ गई है। बोले तो पैसा क्यों दे रहे हो, ऐसा करो तुम चीनी ही दे दो। तो बोला कि नहीं नहीं, आज 15% कमी आया। तो हम बोले ठीक है भाई, जितना होता है चीनी मेरा, उतना का जितना तुम पैसा दे रहे हो ना, उसका चीनी दे दो हमको। तो बोला ठीक है, दे देते हैं। तो वो हमको क्या किया ना दोस्त, जितना पहले चीनी देता था उतना तुमको पहले ही दे दिया, लेकिन 6 किलो चीनी हमें और दे दिया। पता है क्यों दिया 6 किलो चीनी? क्योंकि 6 किलो चीनी हमें एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि 272 रुपया जो हम दिए उसको, उसी में से 15% चूंकि उसका रेट कम गया। 6 किलो चीनी हमको इसलिए दिया क्योंकि 15% की रेट में क्या आ गई, कमी आ गई। मेरे दोस्त हम पैसा तो उतना ही दिए है ना, पैसा तो कम नहीं दिए, पैसा तो उतना ही दिए, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी हमको 6 किलो ज़्यादा दिया। क्यों ज़्यादा दिया? क्योंकि 15% दाम में कमी आ गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि 272 रुपया का 15% में ही वो हमको 6 किलो चीनी दिया है। 272 रुपया का 15% में ही हमको 6 किलो चीनी दिया, क्योंकि चीनी की कीमत में 15% की कमी आया। 15% की कमी आया और हम उसको 272 रुपया दिए, लेकिन जितना पहले देता था उससे 6 किलो ज़्यादा दे दिया। 6 किलो ज़्यादा इसलिए दिया क्योंकि बोला देखो 15% घट गया है, तो 272 का तुमको जो हम 15% लौटा रहे ना, वो मत ले जाओ तुम। 272 के 15% में तुमको चीनी दे देते हैं। बोले ठीक है भाई, बढ़िया बात है। 272 के 15% अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्त, 272 का 15%, ये भी जल्दी से निकालना है। 272 15% का मतलब होता है भाई 3/20। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जल्दी से कैसे करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 3 से गुना करेंगे, 20 से भाग देंगे, पता चला दिन रात खत्म। ये काम नहीं करना है। सुनिए, यहां 2 से काटेंगे, 2 का मतलब 136,
तो ये कितना बचा, 10 बच गया ना। 136 तिहाई 100 तिहाई 300 और 36 तिहाई 108, यानी कितना हो जाएगा 408। और बटे यहाँ 20 था, 20 में से 2 ही काटे थे तो नीचे बटा 10, और ये कितना आ गया 40.8। ये जो 40.8 है, ये जो 40.8 रुपया जो हमें लौटा के दे रहा था, इसी पैसा में वो 6 किलो चीनी दे दिया। इसका मतलब ये है सर कि 6 किलो चीनी का अभी जो घटा हुआ मूल्य है वो 40.8 है। 6 किलो चीनी का अभी जो मूल्य है वो कितना है जी, 40.8। ऐसे केस में जो मूल्य आता है ना वो घटा हुआ मूल्य आता है। क्या होता है जी, घटा हुआ आता है, ठीक है ना। तो 6 किलो चीनी का जो घटा हुआ मूल्य है वो 40.8 है। तो 1 केजी चीनी का हमसे क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य। 1 केजी का निकालेंगे तो भाग दे लेंगे, 6 छक 36 है ना, 4 8 छक 48, यानी कितना हो जाएगा 6.80। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्त कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, एक और सवाल हम इसी तरह से लेते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ये CHSL 2019 का पूछा हुआ सवाल है जो एग्जाम 2021 में हुआ था, ठीक है ना। आइए, सवाल ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण एक खरीदार को 160 रुपये के लिए 4 किलो चीनी अधिक मिल जाता है, तो प्रति किलो चीनी का मूल कीमत बताना है। देखिए, 2 तरीके से इसमें सवाल पूछता है, एक घटा हुआ मूल्य और एक मूल कीमत, यानी पहले वाला जो शुरू में था वो वाला। तो 2 तरह से आपको सवाल पूछेगा, सुनेंगे ध्यान से। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गया, जिसके चलते 160 रुपया में 4 किलो चीनी अधिक ले लिया। ध्यान से समझेंगे, 4 किलो चीनी क्यों मिला ज़्यादा, क्योंकि पहले भी 160 ही देते थे, आज भी 160 ही दे रहे हैं, लेकिन 4 किलो इसलिए मिल गया क्योंकि चीनी की कीमत में 20% की कमी आया। मेरा कहने का मतलब है कि 160 रुपया जो उसको दिए, वो 20% जो पैसा कम गया था ना, वो हमको लौटा रहा था। तब 20% कितना लौटा रहा होगा जी, 160 रुपया दिए तब 20% लौटाने लगा। बोला काहे कि बोला कि सर 20% जो है ना वो कम गया है। तो बोले कि 160 का 20% कितना होगा। आप बोलेंगे सर 10% निकालने के लिए 1 जीरो हटाइए, तो 16 तो 10% हो गया, 16 हो गया 10%, तो 32 हो जाएगा कितना, 20%। तो 32 रुपया में ही वो क्या किया, हमको 4 किलो चीनी यहाँ पर देने लगा। अब बोला कि ऐसा कीजिए ना, हम जो आपको 32 रुपया लौटा रहे हैं ना, 160 का 20% उसका चीनी दे देते हैं। बोले हाँ भाई दे दो। तो बोला कि 4 किलो मिलेगा, 4 किलो। इसका मतलब ये है सर कि अगर 4 किलो हमको 32 रुपया में दे रहा है, तो 1 किलो चीनी का जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है, 8 रुपये है। 1 किलो चीनी का जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है जी, 8 रुपये है। ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, हमसे घटा हुआ मूल्य नहीं पूछा था, हमसे पूछा था ओरिजिनल मूल्य कितना है, यानी मूल कीमत कितना है। मेरे दोस्त, अगर 1 केजी का अभी का मूल्य 8 रुपया है, लेकिन अभी का मूल्य 8 रुपया कैसे हुआ, क्योंकि 20% की कमी है। मेरे भाई 20% का मतलब होता है जी 1/5, यानी पहले अगर चीनी 5 रुपया में मिलता था, तो अब चीनी कितना में मिलेगा, 1 कम में मिलेगा, यानी 4 रुपया में मिलेगा। अब चीनी जो मिलेगा 4 रुपया में मिलेगा, लेकिन मेरे अनुसार अब चीनी है कितना का, 8 रुपया का, यानी 4 का मान कितना है, 8। तो पहले कितना में मिलता, 5 में, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और यानी पहले जो है वो 10 रुपये किलो चीनी था। इतना सस्ता रहता तो क्या मज़ा आता। चलिए, अभी तो 10 रुपये किलो चीनी मिलेगा ही नहीं यार, हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर एक टाइप के 2 सवाल किए, बाकी के 2 सवाल अभी और भी है, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि नेक्स्ट टाइप में एक और सवाल आपके पास कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ये टाइप यहाँ से चेंज होता है भाई। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। एसएससी सीपीओ का सवाल है, सीपीओ का सुनेंगे। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, बी की आय 40% का मतलब कितना होता है जी, 2/5। अब ध्यान से देखेंगे, जहां से या की लगा रहेगा वो नीचे वाला का मान होता है, जहां से या की लगा रहेगा उससे पहले जो है वही नीचे वाला का मान है। फिर से, जहां से या की लगा है 40% का मतलब 2/5, तो जहां से या की लगा है
उससे जो पहले आया है वो नीचे वाला का मान होगा। यानी बी का आय, अगर बी का आय 5 रुपया है तो ए की आय 40% कम है, सॉरी ज्यादा है, मतलब 5 में 2 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 7। तो सवाल में बोला कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बी की आय कितना कम कितना है 2 रुपया। बी की आय 2 रुपया कम है, किससे तुलना करने बोला, ए से, तो ए को नीचे रखेंगे। और 2/7 का मतलब क्या होता है 28 सही 4/7%। 2/7 को अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 2/7 × 100 यानी हो जाएगा 200/7। लेकिन आपको ये याद रखना है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 दूना 14 और 6 और 7 × 56 और 4/7%, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 28 4/7%। लेकिन ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि 2/7 मतलब कितना परसेंट होता है। चलिए एक लास्ट सवाल करेंगे, ठीक है। आइए, ये बहुत ही अपने आप में अच्छा सवाल है भाई, सीपीयू में पूछा है, टाइम टेकिंग सवाल है, बच्चा इसी में फंस जाता है। और ये इतना अच्छा सवाल है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सवाल में दम नहीं है, लेकिन इस सवाल को अगर आप बनाने लगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे ये समझना है। इस सवाल को ऑप्शन देखते ही मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इस सवाल में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो आप पढ़े हैं वो दिमाग से काम नहीं चलेगा। सवाल में बोला आपका उत्तर दशमलव के 1 स्थान तक सही होना चाहिए। दूसरी बात है कि ऑप्शन जो है वो बहुत दूर दूर दे रखा है। ऑप्शन क्या है, बहुत दूर दूर। तो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यानी अंदाजे पर सोल्व करेंगे। कैसे जी, सुनेंगे ध्यान से। ए की आय बी की आय से 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, आपसे ये पूछा है। सवाल में बोला कि ए का आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। मान लीजिए कि सी का जो इनकम है वो 100 रुपया है। अगर सी जो है वो 100 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाता होगा, 24% अधिक। का मतलब क्या बोल रहा है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। 24% अधिक मतलब 124 रुपया कमाता होगा। और ए के बारे में बोला है कि ए की आय बी की आय से 40% है। ए का जो आय है वो बी के आय का कितना है, 40%। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ए का जो आय है वो बी की आय से 40% है। मेरे भाई 40% का मतलब होता है 2/5। तो आपको क्या करना है कि बी का इनकम का 2/5 निकालना है, यानी 124 का 2/5। अब बोलेंगे ये तो झंझट है सर, 124 का 2/5, ये तब 5 से कट भी नहीं करेगा, दशमलव में आ जाएगा। तो हम बोले यही दिमाग लगाना था आपको। ये 124 है नहीं, अगर हम इसको 25 बना दे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा ही सा का तो फर्क पड़ेगा। और यहाँ ऑप्शन तो अलग अलग है, ठीक है। तो अगर ये कहाँ से 125 होता तो 25 पचे 125 यानी 25 दूना कितना आता है यहाँ पर 50, कितना आता जी 50 आता। तो हम उस 124 को क्या कर लिए 125 बना लिए, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट अंदाजे। अब आइए, तो सवाल में क्या बोला, आपसे बोला कि सी का जो इनकम है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। सी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर ये 50 है और ये 100 है, मतलब ये 50 ज़्यादा है। 50 मतलब इसी जितना ई है उतना ही ज़्यादा है, यानी 100% ज़्यादा है नहीं कह सकते हैं। 50 ज़्यादा है, कितना में 50 में, और गुने 100 तो कितना हो जाएगा 100% अधिक है। 100% अधिक होने का मतलब 100% के करीब कौन है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 से काफ़ी ज़्यादा है, ये तो और बहुत कम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर 101.6%, ठीक है ना। तो ये आपका 4 सवाल, ठीक है, जिसमें हम 2 टाइप को कवर किए। बाकी के 4 सवाल सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप जाकर के टेलीग्राम पे लगाएंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम से सवाल को डाउनलोड करके, ये सीपीओ में पूछा हुआ है, ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है, एमटीएस में पूछा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपको लास्ट में आंसर की भी प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया गया है। तो जल्दी से टेलीग्राम में जाइए और सभी क्वेश्चन को 8वें क्वेश्चन पे एक बार अटैक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, जय हिंद।